स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बड़ा ऑपरेशन किया है। आपको बता दें, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। सुकमा में जवानों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 जवान भी इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए। सुकमा के गोगुंडा की पहाड़ी इलाके में ये मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को इस मुठभेड़ में भेजा गया था। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से गोलीबारी हुई। शाह का दावा है कि 2026 तक खत्म कर देंगे नक्सलवाद। अब तक कुल 16 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारी मात्रा में AK-47 SLR समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। डीआरजी सुकमा सीआरपीएफ के संयुक्त बल ऑपरेशन का हिस्सा थे। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है, लगातार शिनाख्त की जा रही है। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। आसपास के क्षेत्र में अभी गश्त सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो नक्सलियों और जवानों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में लगभग 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए और इस मुठभेड़ में हजारों की संख्या में जवान शामिल हुए। सरकार की कोशिश है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और जिस तरह से आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगभग 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्या हुआ पूरी मुठभेड़ में? किस तरह से पूरा मामला हुआ? क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे? देखिए, जो जानकारी है फोर्स की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के साथ माओवादियों की मुठभेड़ केरलापाल जो थाना क्षेत्र है सुकमा जिले के, वहां पर ये मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में गोलीबारी हुई। फोर्स ने माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था और उसमें मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। 16 माओवादियों के शव पुलिस ने अब तक बरामद कर लिए हैं, फोर्स ने बरामद कर लिए हैं और इन माओवादियों से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें AK-47 है, इंसास राइफल है, BGR है, तमाम जो अत्याधुनिक हथियार है, विस्फोटक है, वो बड़ी मात्रा में फोर्स ने बरामद किए हैं। तो बड़ी कार्रवाई है फोर्स की, पुलिस की और डीआरजी के जवानों की, और 16 जवानों के शव बरामद हो गए हैं। इसकी पुष्टि फोर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से कर दी गई है। जी डॉक्टर संजय, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या किसी इनामी नक्सली के मारे जाने की भी खबर है या हो सकता है कोई बड़ा नक्सली जो कि लीड कर रहा हो वो भी इनमें शामिल हो? देखिए, अभी 16 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और पुलिस के अनुसार, फोर्स के अनुसार उनकी शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्त के बाद पता चल पाएगा कि ये जो 16 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं उसमें ये 16 माओवादी आखिर किस कैडर के हैं, किस स्तर के हैं, उनका माओवादी पार्टी में क्या ओहदा है, ये सारी चीजें बाद में पता चल पाएगी। अभी तक 16 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद होने की खबर और साथ ही जो उनसे बड़ी मात्रा में विस्फोटक और जो अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं उसकी जानकारी पुलिस फोर्स की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई है। और इस पूरी कार्रवाई में डीआरजी के 2 जवान भी पूरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनको वहां से रेस्क्यू करके जो है वो रायपुर लाया जा रहा है, विशेष उनको चिकित्सा मुहैया कराने के दृष्टिकोण से। तो अभी तक की यही जानकारी है। सर्चिंग चल रही है, संभव है कि कुछ और अपडेट कुछ देर में आए।
जी। डॉक्टर संजय, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि एक बार फिर मुठभेड़ हुई, यानी कि इससे पहले भी इसी तरह की मुठभेड़ जवानों और नक्सलियों के बीच हो चुकी है, तो माना जाए कि अभियानों में तेजी की जा रही है, जो सर्च अभियान है वो तेजी से चलाए जा रहे हैं और नक्सलवाद को जो खत्म करने की सरकार की कोशिश है उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया है कि मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश से माओवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। माओवाद का खात्मा होगा या नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के पूरी ताकत के साथ माओवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सुरक्षा बलों का मनोबल जो है वो काफी हाई है और माओवादियों के खिलाफ लगातार न केवल सुकमा में बल्कि पूरे बस्तर संभाग में, चाहे वो दंतेवाड़ा की बात कर ले, चाहे बीजापुर की बात कर ले, चाहे नारायणपुर की बात कर ले, चाहे सुकमा की बात कर ले, चाहे कांकेर की बात कर ले, पूरे बस्तर संभाग में माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां चल रही है। लगातार सुरक्षा बल काफी ऊंचे मनोबल के साथ उनके खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। और आपने देखा कि पिछले करीब जो है 16-17 महीने में, ये 15-16 महीने की सरकार हुई है, इसमें करीब 350 के आसपास माओवादी कैडर मारे गए हैं अकेले बस्तर में। तो ये बड़ी संख्या है और ये अभियान लगातार जारी है। तो ये कहना कि माओवाद का खात्मा हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये एक अलग सवाल है, क्योंकि वाद विचार है और विचार का खात्मा बंदूकों से नहीं होती है। लेकिन जो कैडर है वो कैडर की कमर टूट रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं बंदूक के दम पर, नक्सलियों को कहीं ना कहीं उनके जो हौसले हैं वो परास्त किए जा रहे हैं, लेकिन बात की जाए लोन वर्राटू अभियान की या फिर इसी प्रकार के जो अन्य अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उससे भी बड़ी संख्या में जो आत्मसमर्पण का सिलसिला है वो भी नक्सलियों का बड़ा है और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की जो नक्सलियों के अंदर पहल देखी जा रही है वो भी बेहद सराहनीय है। तौर पर देखिए, कोशिश है कि हर एक स्तर पे, चाहे एक तरफ तो फोर्स लगातार लड़ाई लड़ रही है और जो कैडर है उनका खात्मा कर रही है, दूसरी तरफ बस्तर में डेवलपमेंट के वर्क है वो बढ़ाए जा रहे हैं, आवागमन के साधन दिए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन के साधन दिए जा रहे हैं, ताकि जो बस्तर के अंदरूनी इलाके जो पूरी तरीके से शासन से कटे हुए थे, समाज से कटे हुए थे, वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो और वो कट के ना रहे, जिसका फायदा माओवादी उठा करके वहां पर अपनी सत्ता कायम कर लिए थे। तो उस सत्ता को किस तरीके से खत्म की जाए, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और उसी के अंतर्गत लोन वर्राटू अभियान भी है, जिसमें माओवादियों को हथियार छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है और शासन की तरफ से पुनर्वास नीति भी घोषित की गई है, जिसके तहत उनको आवास की सुविधा दी जाती है, नौकरी की सुविधा दी जाती है, उनके स्वतंत्रता पूर्वक और बेहतर तरीके से जीवन यापन करने के लिए तमाम सुविधाएं राज्य शासन की तरफ से, पुलिस फोर्स की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है और इसके लिए लगातार जो है कोशिशें जारी है राज्य शासन की तरफ से और उसका फायदा भी फोर्स को भी और सरकार को भी मिल रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं राजधानी रायपुर से। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से सुकमा से जुड़े हैं मनीष हमारे साथ। मनीष, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे? सर, आपको बता देना चाहूंगा कि ये मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के गोगुंडा पहाड़ी में हुआ, जिसमें आधिकारिक पुष्टि हो गई है, जिसमें 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और अत्याधुनिक हथियार BGL, SLR, LMG सहित कई विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए हैं और 2 जवानों को जिसमें मुठभेड़ में चोट आई है और दोनों जवान अभी ठीक हैं और दोनों जवानों की हालत अभी ठीक ठाक है। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आपने बताया कि अभियान यहां पर चलाया गया, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका क्या कुछ स्टेटस है? वो दोनों जवान अभी खतरे से बाहर हैं सर और दोनों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है सर। मनीष, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हुई है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियार भी नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं, जिनमें कई स्पेशल जो वेपन्स हैं वो भी शामिल हैं, SLR और AK-47 जैसे बड़े वेपन उनमें शामिल हैं। जी, इस घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और AK-47, SLR, LMG जैसे हथियार वहां से बरामद किए गए हैं और DVCM जगदीश के मारे जाने की भी खबर आ रही है।
जी बिल्कुल मनीष, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और सफलता भी इन अभियानों से प्राप्त हो रही है। डॉक्टर संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर वो कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो है प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप अमित शाह की इस कोशिश को? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहली बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके पूरी ताकत के साथ और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये प्रशंसनीय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक माओवाद के खात्मे का सवाल है तो मेरा मानना यह है कि माओवाद एक विचारधारा है और विचारधारा को आप बंदूक के बल पे खत्म नहीं कर सकते। हाँ, उसके कैडर को खत्म कर सकते हैं, जो कि किया जा रहा है और जाहिर सी बात है उसमें सरकार को सफलता भी मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ वहाँ जो डेवलपमेंट के वर्क है नहीं हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बस्तर को और विशेष तौर पे अबूझमाड़ जो आज भी दुनिया के लिए अबूझमाड़ है, ऐसे इलाकों के लिए विशेष पैकेज केंद्र सरकार को देने की जरूरत है ताकि उन तमाम इलाकों को इस तरीके से विकास की मुख्य धारा से जोड़ दी जाए, वहां पर सड़कें पहुंचा दी जाए, वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के वो डेवलप कर दिए जाएं और जो कटा हुआ पूरा इलाका है समाज से, राज्य से, उसको पूरी तरीके से वहां पर कम्युनिकेशन बहाल कर दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा और जो आबादी माओवाद से प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं माओवादियों का साथ दे रही है वो उनसे पूरी तरीके से कट जाएंगे और फिर अपने आप मुझे लगता है कि ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि पहली बार है जब केंद्र और राज्य मिल करके पूरी ताकत के साथ जो है वो माओवादियों के खिलाफ और दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और काफी ऊंचे मनोबल के साथ माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसकी सफलता भी मिल रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह से नक्सलवाद का जो दंश है उसे समाप्त किया जाए। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई और एक नक्सली समेत 5 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए। 9 फरवरी की बात की जाए तो बीजापुर में मध्यड़ फरसेगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 2 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई जिसमें 8 नक्सली ढेर हुए। 20 और 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई जिसमें 27 नक्सली ढेर हुए। 16 जनवरी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। उसके साथ ही 12 जनवरी को बीजापुर के मध्यड़ इलाके में मुठभेड़ हुई। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर हुए। 6 जनवरी की बात की जाए तो आईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आई जिसमें 8 जवान भी शहीद हुए। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई। एक महिला नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारी गई। 9 फरवरी को बीजापुर में मध्यड़ फरसेगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 2 फरवरी की बात की जाए तो बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई जिसमें 8 नक्सली ढेर हुए। 20 और 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।